आपने ये चंद झलकियां देखी। DGISPR ने भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब किया है जो वो पाकिस्तान में कर रहा है। कल हमने तफसील से बताया था कि कश्मीर से लेकर आसाम, मणिपुर और जहाँ जहाँ भारत ने आज़ादी की तहरीकें, वहाँ से लेकर बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, भारत हर जगह दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और आज पाकिस्तान ने सबूत दिए। 7 दिन गुजर गए, भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई एक सबूत भी फराहम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने आज बाकायदा तौर पर सबूत फराहम किया है। और एक शख्स जो अब्दुल मजीद है, ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है, इसे झेलम से गिरफ्तार किया गया और बताया DGISPR ने कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये रॉ नहीं, बल्कि भारत के सर्विंग ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। यूट्यूब गुफ्तगू भी पकड़ी गई है, बम बनाने के तरीके भेजे गए हैं, तस्वीरें हैं, शवाहिद हैं और नाकाबिल तरदीद शवाहिद इसलिए हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट तलाश कर लेना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तब भी साबित होगा कि भारतीय फौज दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान का दो टोक और बरमला भारत को ये जवाब है कि अगर कोई मुहिम जोई की तो उसका जवाब उसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। DGISPR ने भी कहा, इससे पहले वजीर दिफा भी कह चुके और आज वजीर दाखिला ने भी कहा। आप इत्मीनान देखें और दो टोक जवाब देखें। कम कहे को ज़्यादा समझे भारत। जो पाकिस्तान कह रहा है बहुत धीमे लहजे में कह रहा है, लेकिन भरपूर तरीके से कह रहा है। हुआ क्या पहलगाम वाक़े के बाद? सबसे बेहतरीन काम तो यह हुआ कि पाकिस्तानी कौम यकजुट हो गई। ना कोई इसमें सियासी इख्तलाफ रहा, ना कोई मजहबी इख्तलाफ रहा। एक तरफ फौज और फौज के पीछे पूरी कौम। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो ये रहा है कि सबसे पहले तो भारत ने इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी अपने ही एक आला ऑफिसर पर डाली जो लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार हैं, और उन पर यह जिम्मेदारी डाली कि जी आपकी गफलत की वजह से यह हमला हुआ। उन्होंने इसका इनकार किया और बयान दिया कि जो भी हुआ वो हमारे अंदर से ही हुआ, जिसके नतीजे में इनको बाकायदा तैयारे में सवार कराकर ज़बरदस्ती दिल्ली ले जाया गया है। इनको इनके ओहदे से हटाकर इनकी जगह दूसरे ऑफिसर को तैनात किया जा रहा है और इनको अब फौजी अदालत में पेश कर दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने सच बोल दिया। सच से इतनी डरी हुई है भारतीय सरकार कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। बड़े शौक से बुलाते थे पाकिस्तानी चैनल्स पर, भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तानी तजज़ियाकारों को, उन सब को बैन कर दिया क्योंकि मुंह की खानी पड़ रही थी। अब इंडिया को कुछ सुनने की किताब नहीं है। क्यों ताब नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद आज़ाद सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कच्चा चिट्टा खोलना शुरू कर दिया है, पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है पहलगाम का, और हर तरफ से मोदी को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा यह है कि भारत की जो अपोजिशन है वो बरमला मोदी के ऊपर बाकायदा उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। कैसे कर रही है? बल्कि इससे पहले कि मैं भारत के अपोजिशन की तरफ जाऊं, आपको भारत की जनता पार्टी के एक अहम वजीर सुब्रमण्यम स्वामी जिनका नाम है, वो इस वक्त जनता पार्टी से ज़रा नाला है कुछ, लेकिन भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है और एक बड़ा नाम है। वो भी इंतहा पसंद है, इंतहा पसंदाना ही ट्वीट उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि मीडिया हमें पाकिस्तान के बारे में हौसला देता है, यानी उनको खुशी होती है कि वो वार हिस्टीरिया जो फैलाता है उस पर ये साहब खुश हैं। मगर उन्होंने कहा कि जिन दो ममालिक को भारत खुश कर रहा है, एक चीन और एक तुर्की, दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा हुआ है, इसलिए भारत बिल्कुल अकेला है। उस वक्त तक पाकिस्तान से नहीं निमट सकते जब तक मोदी मौजूद है, तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। ये खुद बीजेपी के अंदर से आवाज़ आ रही है। बीजेपी की अपोजिशन कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से उनके ऑफिशियल अकाउंट पर 2 ट्वीट किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। एक ट्वीट में कहा गया है कि भारत में 2018 से 2021 के दरमियान 1145 टेरर अटैक हुए हैं, तो मोदी इसके जिम्मेदार हैं। और फिर दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें मोदी का धड़ है, सर गायब है और ऊपर लिखा हुआ है गायब। मोदी गायब हैं, मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे, मोदी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है।
तो भारत बटा हुआ है। भारत में इस वक्त आज़ादी की तहरीक अपनी ही जगह, लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारत के अंदर नहीं माना जा रहा। लेकिन मोदी प्रति कर रहा है कि अपनी फौजों को एडवांसमेंट की तरफ भेज रहा है, बॉर्डर की तरफ भेज रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा ही अमल हो रहा है जो खतरनाक है। मोदी के ऊपर तनकीद करने पर यही नहीं, भारतीय फौज जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहरा दे रही है वो कितनी बौखलाई हुई है। एक रेजिमेंट ने दूसरी रेजिमेंट के ऊपर हमला कर दिया रात की तारीकी में। कितने बौखलाए हुए हैं कि 5 भारतीय जो सिख सिपाही हैं उनको मार दिया गया। और ये बात साबित करती है कि इस वक्त भारतीय फौज का मोराल क्या है और वो कितनी बौखलाई हुई है। अपने ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करके उन्होंने ये कर दिया। मेहमानों के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूं। ये बताया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, कभी कहा गया कि जो हमलावर थे पहलगाम में वो नकाबपोश थे, कभी कहा कि वो खाकी में थे, कभी कहा कि वो कैमोफ्लाज में थे, फिर कहा गया कि वो लोगों की शनाख्त पूछ पूछ के, मजहब पूछ पूछ कर मार रहे थे। लेकिन एक वीडियो सामने आई है और अब उस वीडियो पर भी भारतीय मीडिया ने जिस वीडियो बनाने वाले को कटहरे में खड़ा कर दिया। साफ नजर आ रहा है कि जो हमलावर थे वो बगैर किसी तमीज के सबके ऊपर गोलियां चला रहे थे। ये वीडियो देखिए, इस जिप लाइन पर एक आदमी है जो जा रहा है और ये वीडियो बना रहा है, और इस वीडियो में ये मंजर साफ नजर आता है कि हमलावर किसी से कोई ना मजहब पूछ रहे हैं, ना जात पूछ रहे हैं, ना रंग पूछ रहे हैं, ना नस्ल पूछ रहे हैं, बस हमला कर रहे हैं। तो यही वो झूठ है जो भारत फैला रहा है। और इसके जवाब में उसने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की बात की, और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पानी बंद किया तो भारत आग से खेलेगा।